नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 18-19 जुलाई 2025। यह दोनों ही दिन विशेष रहने वाले हैं, अति विशेष रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अष्टमी और नवमी का योग रह रहा है। अश्विनी नक्षत्र दोनों ही दिन रहने वाला है, साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। और एक विशेष खास बात मित्रों, शुक्रवार और शनिवार का दिन रहेगा 18 और 19 तारीख में। आपको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यह दिन सबसे ज्यादा लाभकारी रहने वाले हैं। 2 दिन ये अति महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं विस्तार से कि आपके लिए कौन सी राशि के लिए क्या प्रभाव रहने वाला है। इन दोनों ही दिनों की स्थितियों को समझें। उससे पहले मैं आपको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि जो राहु काल का समय है उस समय को आपको विशेष रूप से वर्जित करना चाहिए। तो आप इस स्थिति को समझें कि 10:44 से और मित्रों यह समय 12:27 तक 18 में रहेगा। उसके बाद 19 तारीख में विशेष रूप से जो राहु काल का समय रहेगा वो 9:01 से और यह 10:44 तक रहेगा। तो ये जो राहु काल का समय है, इस काल में कोई भी शुभकृत कार्य नहीं किया जाता। यह इसलिए क्योंकि राहु जो काल है, इस काल में मान लीजिए आप अगर कोई वाहन लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने एक बार अनजाने में भी अगर ऐसा कोई कार्य ले लिया या किया तो राहु उस पर काल के रूप में सवार हो जाता है, जिसके कारण मान लीजिए आपने कोई वाहन लिया तो वो बार बार खराब होगा, किसी ना किसी कारणवश दुर्घटना होगी और जिससे आपको हानि हो सकती है। वहीं अगर आप कोई भूमि लेते हैं और उस पर राहु काल का प्रभाव रहा तो ऐसी स्थिति में आप बहुत ज्यादा पीड़ित हो सकते हैं। तो इस विषय का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने राशिफल की ओर। आपको बता दें, शुक्रवार और शनिवार का योग रहेगा, अष्टमी और नवमी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही दिन मेष राशि वाले जातकों के लिए लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम संबंधों को बढ़ाने का कार्य यहां पर रहेगा। संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी। जो मेष राशि वाले जातकों के रिलेशन कहीं ना कहीं बिखर गए थे, पीड़ित हो गए थे, उनके लिए यह समय अनुकूल है। लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना, चाहे आप मैरिड लाइफ में हो चाहे थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, क्योंकि कुछ समय से मेष राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। फीवर इत्यादि से परेशानी हो सकती है मेष राशि वाले जातकों को। वहीं मैं आपको बता दूं, व्यापार को लेकर चिंताजनक स्थितियां भी रह सकती हैं, इस बात का ध्यान देना। साथ ही मेष राशि वाले वो जातक जो दूसरों पर भरोसा करके कोई कीमती वस्तु दे रहे हैं तो इस समय में ना दें, क्योंकि इस समय में हो सकता है जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं वो तो सही है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में धोखा हो जाए, जिस पर आपने विश्वास किया है उसके घर से चोरी हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। इस बात का ध्यान देना। मित्रों, थर्ड पार्टी रिलेशन के द्वारा ये दोनों ही दिन पीड़ित स्थिति रहेगी। थर्ड पार्टी का व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा, लोभ इसमें ज्यादा बढ़ेगा। पार्टनर आपसे पैसे की मांग करेगा, पार्टनर आपसे बार बार अपने प्यार के जाल को बिछाकर आपसे पैसा खींचना चाहेगा। ये चीज आप जरूर देखें। तो यहां पर ये मेष राशि में थर्ड पार्टी रिलेशन के द्वारा भी हो सकता है और लिविंग रिलेशनशिप में भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। बाकी स्थितियां पॉजिटिव हैं, प्रेममय हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। अब हम बात करें यदि वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लिए शुक्र वर्तमान में स्वराशि के चल रहे हैं। मेष राशि विशेष रूप से जो चंद्रमा है वो अभी वर्तमान में मेष राशि में भ्रमण कर रहे हैं। इस वजह से मैं आपको बता दूं, वृषभ राशि वाले जातकों में लोभ ज्यादा बढ़ेगा, इस बात को आप देखेंगे। वृषभ राशि वाले जातक विशेष रूप से वो जो लिविंग रिलेशनशिप में है, इस समय में वो अपने पार्टनर के साथ में अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन पारिवारिक मजबूरियां उन्हें आने नहीं देंगी और इस मजबूरी को पार्टनर समझ भी नहीं पाएगा। इस बात का ध्यान देना।
और आपको मैं बता दूं, इसी वजह से हो सकता है कि आपके रिलेशन में थोड़ी बहुत बहस हो। पार्टनर आपकी मजबूरियों को ना समझते हुए आप पर भड़क सकता है। ये 2 दिन कुछ इस प्रकार से रहेंगे। वृषभ राशि वाले वो जातक जो मैरिड लाइफ में है, इस समय में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी। जो रिश्ते टूट गए थे वो पुनः जुड़ने की स्थिति में हैं, इस बात का ध्यान देना। लेकिन वृषभ राशि का इस समय में घमंड ज्यादा बढ़ेगा, इस बात को भी आप नोटिस करें। यदि आप किसी को लाइक कर रहे हैं, वो वृषभ राशि का है, इस समय वो ज्यादा घमंडी हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा घमंडी होगा और आपने यदि कुछ कह दिया तो 100 बातें आपको सुना देगा, इसमें भी संशय नहीं है, इस बात का ध्यान देना। तो वृषभ राशि वाले जातकों में थोड़ा सा इस समय में घमंड और जिद बढ़ेगा। साथ ही थर्ड पार्टी रिलेशन में वृषभ राशि वाले जातक ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। जो पहले से जुड़े हुए हैं वो फिजिकल रिलेशनशिप की ओर इस समय में बढ़ सकते हैं और ये समय उन्हें फिजिकली इन्वॉल्व की ओर ले जाएगा, इस बात का भी ध्यान देना। यदि आपकी पत्नी है और आप मैरिड लाइफ में हैं तो इस समय में अपने पार्टनर को समय देने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा पार्टनर से वीडियो कॉल से या फोन कॉल से बात करने की कोशिश करें, ताकि वो कोई ऐसा निर्णय ना ले जिसके कारण आपको पीड़ित होना पड़े। एक और खास बात, यहां पर वृषभ राशि वाले जातकों में लोभ लालच ज्यादा बढ़ेगा, इस बात का ध्यान देना। तो इस विषय पर भी ध्यान दें। थर्ड पार्टी रिलेशन में जो पहले से जुड़े हुए हैं, ये 2 दिनों में इन्हें बहुत ज्यादा पीड़ित स्थितियां होंगी। ये थर्ड पार्टी के कॉल को, मैसेज को विशेष रूप से कहीं ना कहीं इग्नोर भी करने की कोशिश करेंगे जो मैरिड लाइफ में है, लेकिन उससे मिलने की तड़प इनके अंदर ज्यादा होगी, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, ज्यादा स्थितियां वृषभ राशि में किन राशियों में देखने को मिलेंगी वो सुने। वृषभ, मेष, वृषभ, सिंह, वृषभ, धनु, इन राशियों में अगर थर्ड पार्टी रिलेशन है तो प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, नजदीकियां ज्यादा बढ़ेंगी और पार्टनर आपकी बात को मानेगा नहीं, हो सकता है आपके ही घर आ जाए, तो इस बात का भी ध्यान देना। वहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वृषभ राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, मकर राशि की रिटर्न वापसी के योग भी ज्यादा रहने वाले हैं इन 2 दिनों में, इस बात का ध्यान देना। यहां पर यदि हम बात करें मिथुन राशि की, तो मित्रों मैं आपसे कहना चाहूंगा यह समय मिथुन राशि के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, इस बात को आप जानें। मिथुन राशि वाले उन जातकों के लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी रिलेशन इनके लिए कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को ज्यादा पीड़ित कर सकता है। और एक खास बात, मिथुन राशि वाले जातक खुद सोच में पड़ जाएंगे कि मैं ये गलत कर रहा हूं। इन्हें ये एहसास होगा कि मैं गलत कर रही हूं या मैं गलत कर रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे मन में धार्मिक प्रवृत्ति के विचार ज्यादा आएंगे ये दोनों ही दिन। और ऐसी स्थिति में अगर आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर देता है तो आपके रिलेशन सुधरने की संभावना भी ज्यादा है। लिविंग रिलेशनशिप में मिथुन राशि वाले जातकों का लगाव ज्यादा बढ़ेगा। लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकली इन्वॉल्व की स्थितियां भी 2 दिनों में ज्यादा देखने को मिलेंगी। वहीं मैं आपको बता दूं, ये 2 दिन मिथुन राशि के लिए ज्यादा लकी हैं। विशेष रूप से लिविंग रिलेशनशिप में संबंधों में प्रेम बरसेगा। एक तरीके से पार्टनर आपसे वीडियो कॉल, फोन कॉल के माध्यम से बात करने की पूरी कोशिश करेगा। और यहां पर मैरिड लाइफ में बहस हो सकती है, मैरिड लाइफ में अकारण बहस हो सकती है, पैसे को लेकर, परिवार को लेकर कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ सकता है और विशेष रूप से यहां पर छोड़ देने वाली बातें सामने आ सकती हैं और बहुत ज्यादा क्रोध बरस सकता है, इस बात का ध्यान देना। मैरिड लाइफ के लिए दोनों ही दिन मिथुन राशि के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। मित्रों, यह मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला भी है। साथ ही साथ आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। यदि आप मिथुन राशि के हैं, पार्टनर से ज्यादा बोलना आपके लिए भारी पड़ सकता है। थर्ड पार्टी रिलेशन में जो मिथुन राशि वाले जातक जुड़े हैं, थर्ड पार्टी का रिलेशन इन्हें कहीं ना कहीं आज बहुत ज्यादा पीड़ित स्थिति की ओर ले जा सकता है, इस बात का भी ध्यान देना। कोई आपके प्रति षड्यंत्रकारी स्थितियां हो सकती हैं, कोई
कैमरे के द्वारा आपकी शूटिंग हो सकती है, या फिर कोई ऐसा षड्यंत्र हो सकता है जो थर्ड पार्टी का व्यक्ति आपके साथ में छल कर सकता है। तो इस विषय का भी विशेष ध्यान देना। ये 2 दिन आपके लिए थोड़ा ज्यादा पीड़ित है। मित्रों, मैं आपको ये भी बता दूं, मिथुन राशि वाले जातकों की व्यापार, बिजनेस, कार्य क्षेत्र में सफलता ज्यादा रहेगी। 2 दिनों में रुका हुआ पैसा भी मिलेगा और प्रेम में ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। मित्रों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मिथुन राशि वाले जातकों के रिश्ते जुड़ सकते हैं मीन राशि में। मिथुन राशि के रिश्ते यहां पर पुनः लौट कर आ सकते हैं वृश्चिक राशि में और मकर राशि। ध्यान रखिएगा, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए केवल इतना कहना चाहूंगा कि इस समय में आप धैर्य से काम लें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा, और हो सके तो कात्यायनी दुर्गा के दर्शन करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा। कर्क राशि वाले जो जातक हैं, मैं आपको बता दूं, कर्क राशि के नए रिलेशन के योग यहां पर केंद्रित हो रहे हैं। कोई पुराना व्यक्ति रिटर्न वापसी करेगा, जो पहले आपसे जुड़ा हुआ था, बहुत समय से आपसे बात नहीं हुई थी, तो वो यहां पर रिटर्न वापसी कर सकता है। 18 और 19 तारीख में कर्क राशि वाले जातकों को पुनर्मिलन के योग प्रेम संबंधों में देखने को मिलेंगे। यहां पर लिविंग रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन थर्ड पार्टी रिलेशन में कर्क राशि के ब्रेकअप हो सकते हैं अचानक से। पार्टनर को आप कॉल करोगे, रिसीव नहीं करेगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ में यहां पर थोड़ा संतान को लेकर, परिवार पक्ष को लेकर चिंता बढ़ेगी। पैसे को लेकर और खास तौर पर कामकाज को लेकर यहां पर स्थितियां मानसिक तनाव को बढ़ाने वाली हैं, जो कि मैरिड लाइफ में देखने को मिलेंगी। मित्रों, कर्क राशि के लिए कुछ इस प्रकार की स्थितियां, मैं ये जरूर कहूंगा कि कर्क राशि के थर्ड पार्टी रिलेशन में 2 दिनों में ब्रेकअप की संभावना भी है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कर्क राशि के ब्रेकअप किन राशियों में हो सकते हैं? तो कर्क राशि के ब्रेकअप हो सकते हैं कन्या में, कर्क राशि के ब्रेकअप हो सकते हैं विशेष रूप से मकर राशि में, कर्क राशि के मीन राशि में भी यहां पर बहस हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान देना। मित्रों, यदि हम बात करें यहां पर सिंह राशि के बारे में, तो जो सिंह राशि के जातक हैं, आज का दिन और कल का दिन इनके लिए सबसे अच्छा है। ध्यान रखिएगा, जो कार्य आपके बहुत समय से टल रहे थे, वो इन 2 दिनों में पूरे होंगे। ये बात ध्यान देना। जिसे आप बहुत ज्यादा लाइक कर रहे थे, एक तरफा आपका प्रेम था, उस प्रेम में आज आपको मुस्कुराहट नजर आएगी, ये भी आप देखेंगे। वहीं आपको मैं बता दूं कि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये 2 दिन एंजॉय भरे हैं, प्रेम भरे हैं। इसमें आपके पार्टनर में प्रेम आपके प्रति बढ़ेगा। जो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया था, वो आ सकता है यदि आप उसको कॉल करें या मैसेज करें, या आप स्वयं उससे बात करने की कोशिश करें, तो वो आपसे रिटर्न वापसी जरूर कर सकता है, लेकिन वो अपनी ओर से आपको कॉल नहीं करेगा, आपको ही कॉल करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान देना। किसी नए नंबर से कॉल करने की कोशिश करें। पार्टनर की रिटर्न वापसी के योग इन 2 दिनों में ज्यादा है। सिंह राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ में समथिंग स्थितियां अच्छी ही हैं, ये बात ध्यान देना। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये 2 दिन काफी पॉजिटिव हैं। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जाना हो सकता है, ऐसा इन 2 दिनों में ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी रिलेशन जो टूटा है, वो यहां पर अभी थोड़ा समय और ले रहा है। जो सिंह राशि वाले जातकों के थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप चल रहे हैं, रिटर्न वापसी के योग 28 जुलाई से पहले होंगे ही, इस बात का ध्यान देना। यदि आपकी सिंह राशि है और थर्ड पार्टी रिलेशन में आपका प्रेम है, तो थर्ड पार्टी का पार्टनर रिटर्न वापसी करने वाला है 28 जुलाई से पहले। ध्यान दीजिएगा, सिंह राशि वाले जातकों को कुछ राशियों में कहीं ना कहीं पीड़ित योग भी देखने को मिलेंगे। सिंह राशि वाले जातक अपने पार्टनर को याद करके यहां पर रोते हुए भी नजर आएंगे। मैं आपको ये बात हकीकत कह रहा हूं, इस बात का ध्यान दें। और क्रोध में आकर ये ड्रिंक इत्यादि करने की कोशिश करेंगे। इनके मन में नेगेटिव थॉट ज्यादा होंगे। एक और खास बात, यहां पर सिंह राशि वाले जातकों के
मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत नोकझोंक का होना भी सहज है, लेकिन प्रेम बढ़ेगा, इस बात का ध्यान दें। ये 2 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। सिंह, कुंभ, सिंह, मकर, सिंह राशि और कर्क राशि, इन राशियों में प्रेम आपका बढ़ेगा। बात करते हैं हम यहां पर विशेष रूप से कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि आज का और कल का दिन ज्यादा अच्छा नहीं। ध्यान दीजिएगा, कन्या राशि के लिए 2 दिन ज्यादा अच्छे नहीं हैं। खास तौर पर लिविंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेकअप अचानक से हो सकते हैं, इस बात का ध्यान देना। जो लंबे समय से संबंध चल रहे थे उनमें ब्रेकअप हो जाएंगे, ध्यान रखना। वहीं माता पिता परिवार की ओर कन्या राशि वाले जातकों का लगाव ज्यादा होगा। पत्नी से प्रेम इस समय में ज्यादा होगा या पति से प्रेम इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। परिवार, माता पिता के प्रति झुकाव ज्यादा रह सकता है। एक और खास बात, थर्ड पार्टी रिलेशन में भी बहस हो सकती है और ये कन्या राशि के ब्रेकअप हो सकते हैं थर्ड पार्टी रिलेशन में। ये दोनों ही दिन कन्या के लिए ज्यादा अच्छे नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां पर चिड़चिड़ापन स्वभाव में ज्यादा, और एक बात, व्यापार में घाटा हो सकता है। ये बात और ध्यान रखना, कन्या राशि वाले जातक को कोई मूर्ख बना सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्वेलरी बेचने वाला है और वो आपको 100 रुपए की चीज 2000 में थमा जाए, तो ये आपके लिए एक मूर्खता वाला विषय हुआ। ऐसे ही कुछ कार्य हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर यदि हम बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि वाले जातक व्यापार, बिजनेस के क्षेत्र में ये 2 दिन बहुत ही लकी है, प्रॉफिट वाले हैं। एक और खास बात, तुला राशि वाले जातक को आज मैरिड लाइफ का पार्टनर बहुत ज्यादा सुखकारी और योगकारी रहेगा। जो रिश्ते टूटने की बात हो रही थी वो रिश्ते जुड़ जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो तुला के लिए ये एक अच्छी स्थिति है। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि तुला राशि वाले वो जातक जो कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को लेकर, मान लीजिए 2 दिन पहले ही पार्टनर से बहस हो गई थी, तो वो रिलेशन यहां पर पुनः जुड़ जाएगा और आप कोशिश नहीं भी करेंगे तो भी आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेगा, माफी मांगेगा। ये सारी स्थितियां होंगी, तो तुला के लिए एक अच्छी स्थिति भी है। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह 2 दिन काफी अच्छे रहेंगे, प्रेममय रहेंगे। फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी इसमें ज्यादा केंद्रित होंगे। प्रेम एक तरीके से बरसेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में भी मौज मस्ती जारी रहेगी, इस विषय का विशेष ध्यान दें। ये 2 दिन तुला के लिए ज्यादा लकी साबित होंगे। वहीं हम यदि बात करें यहां पर वृश्चिक राशि के बारे में, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह 2 दिन बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं कुछ राशियों में। वृश्चिक का संबंध यदि मेष राशि में प्रताड़ित हो गया था या सिंह राशि में या धनु राशि में किसी कारणवश आपके रिश्ते टूट रहे थे, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि वो रिलेशन आपका पुनः जुड़ेगा इन 2 दिनों में। और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि पार्टनर स्वयं माफी मांगेगा, ये भी आप महसूस करेंगे। मैरिड लाइफ के लिए ये सुखकारी योग है। जो आपसे बात करना बंद कर रहे थे वही आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा तड़पेंगे। ये 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ के लिए एक अच्छा योग शुरू हुआ है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि वृश्चिक राशि का जो लगाव थर्ड पार्टी के प्रति है वो यहां पर आप ये कहें कि खत्म होगा तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि वो थर्ड पार्टी रिलेशन में उतना प्रेम नजर नहीं आएगा जितना पहले दिखाई दे रहा था, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 दिन थर्ड पार्टी रिलेशन में चिंताजनक स्थितियों को प्रभावित कर रहे हैं और हो सकता है कि ये रिलेशन आपके आगे चलकर प्रताड़ित ज्यादा हो, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि वाले जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं और थर्ड पार्टी रिलेशन में विशेष रूप से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो इन्हें चाहिए कि बेलपत्री की जो जड़ होती है उस जड़ को निकाल कर अपने हाथ में बांध लें सोमवार के दिन। मित्रों, यदि हम बात करें यहां पर विशेष रूप से धनु राशि के बारे में, तो मैं ये कहूंगा कि आपकी अगर धनु राशि है तो सबसे पहले
इस बात का ध्यान दें कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। दूसरी स्थिति, धनु राशि वाले जातक अपने रिलेशन को लेकर काफी समय से पीड़ित देखे गए। एक और खास बात, शनि की दशम दृष्टि इन्हें थोड़ा ज्यादा प्रताड़ित कर रही है, रिलेशन को लेकर, संबंधों को लेकर, और खास तौर पर अकेलापन ज्यादा महसूस करा रही है। ये बात ध्यान रखना, ये 2 दिन धनु राशि के लिए है एंजॉय भरे। यहां पर जो रिलेशन आपका बिखर गया था थर्ड पार्टी का, वो यहां पर पुनः जुड़ेगा। लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ में पत्नी की या पति की मांगे ज्यादा हो सकती हैं। तुमने मेरे कपड़ों को प्रेस नहीं की, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसी 100 बातें आपको सुनने को मिलेंगी। इस बात का भी ध्यान देना। मित्रों, भूमि लाभ होने की संभावना भी इन 2 दिनों में है कि धनु राशि वाले जातकों को कोई भूमि से संबंधित चर्चा सुनने को मिले। एक और खास बात, धनु राशि वाले जातकों की लिविंग रिलेशनशिप में लव मैरिज की चर्चा भी यहां पर रहेगी। इस बात का ध्यान देना। धनु राशि के सबसे अच्छे संबंध देखेंगे आप कुंभ में, धनु राशि मेष राशि, धनु राशि सिंह राशि में रिलेशन में प्रेम ज्यादा देखेंगे। यदि हम बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि वाले जातकों के लिए ये 2 दिन हम ये कहेंगे थोड़ा चिंताजनक रह सकते हैं। खास तौर पर थर्ड पार्टी रिलेशन में कलहपूर्ण स्थितियां इन 2 दिनों में ज्यादा देखने को मिलेंगी। मकर राशि वाले जातकों, मानसिक तनाव इसके चलते बढ़ सकता है। पैसे को लेकर परेशानी और बढ़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि मैरिड लाइफ में यहां पर फुल सपोर्ट मिलेगा पार्टनर का, और यहां पर पार्टनर आपकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेगा, आपके फोन कॉल को देखेगा, आपकी कॉल डिटेल पर विशेष ध्यान रखेगा, ऐसा आप महसूस भी करेंगे। मित्रों, अगर अचानक से कोई कॉल आता है और आप बात करते हुए पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर का शक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये स्थितियां भी मकर राशि की ओर ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। मकर राशि के लिए यहां पर ये स्थितियां हैं, लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। बात करें यदि हम कुंभ राशि के लिए, तो मित्रों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। खर्चे इसमें ज्यादा बढ़ने वाले हैं दोनों ही दिन। ये बात ध्यान देना, ब्रेकअप के योग दोनों दिनों में ज्यादा रहेंगे। ब्रेकअप होने की संभावना भी 18 और 19 तारीख में ज्यादा रहेगी। कुंभ राशि वाले जातक वाणी पर नियंत्रण रखें, चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में हो, और चाहे विशेष रूप से थर्ड पार्टी रिलेशन में ही क्यों ना हो, लेकिन कुंभ राशि के रिश्ते में ब्रेकअप के योग बन रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो रिलेशन टूटने की नौबत आ सकती है, पार्टनर आपको ब्लॉक कर सकता है, इस बात का ध्यान देना। मित्रों, वहीं हम बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि वाले जातकों को अपने परिवार का सपोर्ट मिलेगा, भाइयों का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य आपका ज्यादा बली होगा, और यहां पर कोई शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेगा। यहां पर विवाह से रिलेटिव कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है, जो कि मीन राशि के लिए ज्यादा अच्छा है। एक और खास बात, मीन राशि वाले जातकों को व्यापार में लाभकारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जो पार्टनर बहुत समय से 6 जून के बाद से बात नहीं कर रहा था, वो यहाँ पर कॉल मैसेज जरूर करेगा, बात करेगा आपसे, अपने भावनात्मक प्रेम को बांटने की कोशिश करेगा। अब मैं वो बता रहा हूं जो है अद्भुत उपाय, इसको जरूर करना। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी, चाहे आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, चाहे लिविंग रिलेशनशिप में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अष्टमी है और नवमी है। अष्टमी और नवमी दोनों ही मां भद्रकाली दुर्गा जी की मानी जाती हैं, तो इस विषय का विशेष ध्यान दें। इन दिनों में अष्टमी भगवान शिव को, अष्टमी तिथियों की श्रेणी में भगवान शिव प्रधान है और नवमी दुर्गा प्रधान है। यदि आप अष्टमी के दिन विशेष रूप से भगवान शिव को, अष्टमी के दिन भगवान शिव को आप पुआ या फिर जलेबी, पुआ
या फिर जलेबी का प्रसाद आप लगाते हैं, और जैसे कि जलेबी होती है तो जलेबी दही में रखें, और दही जलेबी का प्रसाद विशेष रूप से अष्टमी में लगाएं। नवमी में हो सके तो आप सुगंधित इत्र, पान, बतासा और 5 प्रकार की मिठाई ये मां दुर्गा को अर्पित करें। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो शीघ्र पूरी होगी। तो मित्रों, ये उपाय आप जरूर करके देखें, आपको लाभ शीघ्र मिलेगा। एक और खास बात, ये श्रावण का समय चल रहा है। यदि आप बहुत ज्यादा पीड़ित चल रहे हैं तो आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। हमारे यहाँ से ऑनलाइन लाइव में रुद्राभिषेक होता है। यदि आप कराना चाहें तो व्हाट्सएप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। समस्या है तो